अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे क्या आज ही है 2.3। दोनों बुक्स को लेके चलेंगे और फुल कंसेप्ट के साथ, ठीक है, समझ आएगी। तो क्वेश्चन करें यार, खुद भी करें, ठीक है, मेथड समझा देंगे, हमारा काम है, क्वेश्चंस करने आपके काम है। तो सबसे पहले ये कि हम इसके 2.3 में क्या चीज़ें हैं हम वो देखते हैं। तो आइए, तो इसमें हम पढ़ेंगे रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या चीज़, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, रूट्स आपको पता है सोल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कोफिशिएंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लगा होता है, यानी कि ax² हो प्लस bx प्लस c, ये a b c ये कोफिशिएंट है, इनके बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन आप के बुक की थ्योरी में दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस के लिए आप सिर्फ उसके सम ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, मतलब रूट का आप बगैर मतलब सॉल्व किए, मतलब एक तो ये होता है ना, सॉल्व करो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, फिर सॉल्व करके उसके रूट निकालो, फिर उनका सम करो, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बगैर हम सॉल्व किए, बगैर हम मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए, डायरेक्ट उनका रूट और उनका सम हम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट एस लिखेंगे, जो कि इक्वल होता है -b डिवाइड बाई ए। -b क्या होगा, b क्या होगा, b है कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x b होता है, तो -b बाई ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट इनको हम कहेंगे c बाई ए। सम ऑफ रूट को ये अल्फा प्लस बीटा भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट को अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी कहा जाता है। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट के रूट की कहानी है। तो पहले क्वेश्चन में आपके इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होगी, दोनों के बुक के एक्सरसाइज 2.3 के 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें सम ऑफ रूट निकालने का कहेगा आपसे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का कहेगा। तो सम ऑफ रूट निकालते वक्त आपने सम ऑफ रूट का फार्मूला लगा लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट का लगाना है। इजी क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लेता हूँ, तो जिससे आपका आइडिया बन जाए कि सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे। तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका आपसे कह रहा है कि सम ऑफ रूट निकालो, तो आसान सी बात है। सम ऑफ रूट यानी कि s, वो क्या होता है -b बाई ए। एस लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, -b बाई ए, तो b क्या है -5 है, तो माइनस एक तो फार्मूले में होता है, -b बाई ए है ना, एक तो फार्मूले वाला माइनस है, तो माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस इधर का, डिवाइड बाई ए 3 यानी कि +5/3 आ गया सम ऑफ रूट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आप निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है c बाई ए। c क्या है, ये कांस्टेंट है, a क्या है, ये x² का कोफिशिएंट है। तो ये आप लंबा प्रोसेस करते हैं, एक डायरेक्ट खटाक से एकदम से निकाल दिया। c यानी कि 7, a यानी कि 3, तो ये c बाई ए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। पहले टाइप इसी तरह के होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब हम करेंगे दूसरे टाइप के। तो देखें, अब चलेगा कि आपको एक इस तरह की कंडीशन दी होगी, अननोन वैल्यू फाइंड करना, कोई एक कोफिशिएंट नहीं पता, तो आप वो कोफिशिएंट पता कर सकते हैं। एक कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन को आपने जहन में रखते हुए यानी समझते हुए कंडीशन लगानी है और आप अननोन कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अननोन कोफिशिएंट फाइंड करने का बोलेंगे और आपको एक कंडीशन दे रखी होगी। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में लिखूं तो तब आपको समझ आएगी, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ इस क्वेश्चन को गौर करें, यहाँ के एक अननोन कोफिशिएंट है, तो के फाइंड करना है। कंडीशन ये है, आप इसका सम ऑफ रूट भी निकालेंगे, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट भी निकालेंगे, सम ऑफ रूट इक्वल हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो कभी कभी कह सकता है आपसे कि सम ऑफ रूट जो है वो 3 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट है, या कह रहे हो 3 टाइम कहेगी, या ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 है। तो ट्वाइस करें तो वो अलग कंडीशन बनेगी, ठीक है। यानी कि अब क्या कह रहा है, सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये कंडीशन है। कभी कभी कह सकता है कि सम ऑफ रूट जो है, सम ऑफ रूट है वो
2 टाइम है प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो सम ऑफ रूट इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे। कुछ भी कह सकता है यार, समझो। 3 टाइम के तो 3 करेंगे, 1/2 टाइम के तो 1/2 करेंगे, जो बोलते हैं वही करेंगे, ठीक है। हम इस दिन के पाबंद है यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ अल्फा बीटा के, अगर उस तरह बोल दिया जाए। अगर इधर भी इस तरह बोल दिया जाए, सम ऑफ रूट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट के मतलब अल्फा बीटा के, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के इक्वल, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए इस क्वेश्चन का सम ऑफ रूट निकालते हैं इसका। तो सम ऑफ रूट यानी कि सम ऑफ रूट एस या अल्फा प्लस बीटा करके निकाल दें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, के क्या है, बी है ना हमारा, तो माइनस के ए क्या होगा 2, माइनस के बाई 2 हो गया, ये सम ऑफ रूट। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए सी बाई ए करना होता है, सी बाई ए, सी हमारा क्या है 6 है, ए क्या है 2 है, 6/2 यानी कि 3, तो ये कितना आ रहा है 3। तो अब इस कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ रूट जो है वो बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट के। कुछ भी कह सकता है, आप समझ जाएं। सम ऑफ रूट की जगह हम लिख देंगे क्या, माइनस के/2, के की वैल्यू निकालनी थी ना, के/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 3, तो ये उधर चला जाएगा, माइनस के इक्वल टू 2 × 3, तो ये क्या होगा माइनस के इक्वल टू 6, के आएगा -6। ये आपके पास के की वैल्यू, अननोन वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल ली। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो देखिए अब इसमें कह रहा है कि अब एक और कंडीशन आ सकती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट किसी भी नंबर के इक्वल देगा आपको, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट कहते हैं। ये आपको किसी भी नंबर के इक्वल दे देगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कोई भी एक नंबर देगा, इसके इक्वल दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी नंबर के इक्वल दे देगा, तो आप समझ जाना। तो जैसे इस क्वेश्चन में फिर आप इस तरह भी आपको अननोन वैल्यू निकालने को लिए दे सकता है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वो इक्वल है 13 के, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट को उसने इक्वल लिए 13 के, तो 13 के इक्वल लिए तो हम पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे। लेकिन सम ऑफ रूट निकालते वक्त एक चीज़ है कि यहाँ पे सम ऑफ रूट ऑफ का स्क्वायर है, सम ऑफ रूट का स्क्वायर है, तो लेकिन सम ऑफ रूट का स्क्वायर तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम फार्मूले की मदद से निकालेंगे। वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये असल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट है, प्लस 2 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू जी इसको इधर ले आए -2 अल्फा बीटा प्लस -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होगा। तो अब इस कंडीशन के मुताबिक हम वो लगा लेंगे। तो इसलिए इस यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट किसके इक्वल है 13 के, तो हम लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, लेकिन लेंगे किसी एक नंबर के जो कि 13 दे दिया। लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट हमने अभी निकाला, वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। लिख दो, तो क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13। ये आपके पास इक्वेशन बन गई एक तरह से। तो आपको अगर के निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए होगा, अल्फा बीटा भी चाहिए होगा, जो हम इस गिवन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इससे अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट निकालें -b/a, तो हमारा b क्या है, -5 के साथ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस इंटू -5 के डिवाइड बाई ए जो है 1 होगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। देखो के भी आपके पास कांस्टेंट है, तो ये क्या आ रहा है +5 के आ गया, 1 नीचे शामिल नहीं करना, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होगा। c हमारा क्या है 6k स्क्वायर है, तो 6k स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो ये आ रहा है 6k स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 5k, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5k का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या है 6k, इसका स्क्वायर 6k स्क्वायर पहले से है ना, पहले से क्या है 6k
स्क्वायर है। बात समझ आई? ये 2 और 6 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 अल्फा बीटा ये किसके इक्वल है? 13 के। 13 के इक्वल है, कोई एक नंबर के इक्वल दे सकते हैं। ये होगा 25 के स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये होगा 2 6 12 के स्क्वायर, बिल्कुल सही, इक्वल टू 13। 25 में से 12 माइनस कर देंगे, इधर है 25 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 13 के स्क्वायर इक्वल टू 13। 13 को डिवाइड करें तो क्या हो रहा है? के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो रूट लेंगे तो होगा के इक्वल टू प्लस माइनस 1। माइनस 1 में प्लस 1 कर देंगे, के की वैल्यू आ गई, अननोन वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, इस तरह हम अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं इस मेथड के जरिए। समझ आ गई बच्चों? तो बच्चों अभी अगले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इस तरह आते हैं, दो रूट्स होते, दो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स में डिफर बाय कोई नंबर होगा। यानी कि अब एक रूट अल्फा होता था, एक रूट बीटा होता था। अब अल्फा बीटा नहीं रहेगा, अल्फा और बीटा में किसी एक नंबर का फर्क होगा, गिवन नंबर। टू रूट्स जो है वो किसी एक नंबर का फर्क होगा उनमें। तो तब हमने क्या रखना होगा? अल्फा अल्फा है तो मान ले अल्फा और बीटा में 3 का डिफरेंस है। क्या है? 3 का डिफरेंस। तो हम इस तरह लिखेंगे, एक तो अल्फा होगा तो अल्फा अल्फा ही होगा, बीटा जो है वो क्या होगा? अल्फा माइनस 3 होगा। यानी कि अल्फा और बीटा में 3 का डिफरेंस है। तो अल्फा अल्फा करेंगे और बीटा की जगह अल्फा माइनस 3 का डिफरेंस। अगर 4 का होता है तो अल्फा माइनस 4 कर देते, अगर 1 का होता है अल्फा माइनस 1 कर देते। इस तरह गिवन नंबर का डिफरेंस रहता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको देंगे कि डिफर बाई कोई एक नंबर कर देंगे तो उस नंबर को आपने वहाँ माइनस कर देना है दूसरे रूट के साथ, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए हुए हैं, दोनों बुक्स में। तो डिफर बाई यूनिटी करके भी दिए हुए हैं, डिफर बाई 2 करके भी दिए हैं। डिफर बाई 2 तो -2 आ जाएगा जहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ डिफर बाई यूनिटी का। ठीक है, डिफर बाई यूनिटी का, तो जैसे यहाँ पे उस डिफर बाई यूनिटी करेंगे फिर उससे भी अननोन वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। डिफर बाई यूनिटी क्या है? डिफर बाई यूनिटी मतलब यूनिटी बोले तो 1 समझना है। क्या समझना? 1 का डिफरेंस। तो हमारा अब अल्फा प्लस बीटा वही नहीं होगा, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का है? यूनिटी का है। तो बीटा हमारा क्या होगा? बीटा क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा और प्लस ये बीटा हमारा क्या होगा? अल्फा माइनस 1। ये सम ऑफ रूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? सम ऑफ रूट कर रहे हैं। बीटा की जगह अल्फा माइनस 1, मैंने कहा था ना बीटा की जगह अल्फा माइनस 3 लिखेंगे। अगर 3 गिवन नंबर दिया है, गिवन नंबर के डिफर है, गिवन नंबर से डिफरेंस कर रहा है, मतलब गिवन नंबर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। यहाँ पे सम ऑफ रूट के लिए अल्फा क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। दूसरा रूट में डिफरेंस है 1 का, तो तब इसलिए तो ये सारा कुछ इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। बात समझ आई? तो यहाँ से आगे फर्दर करें, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू बी क्या होगा? इस इक्वेशन से देखें, बी आपके पास -1 है तो -1 एक फार्मूले का है और ए क्या है? 1 है, तो 1 आ गया। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू 2। तो अल्फा क्या आ गया? अल्फा इक्वल आ जाएगा 1 की। 2 को डिवाइड करें तो इसी तरह प्रोडक्ट निकालें। अब इनका प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल टू सी बाई ए। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, इन रूट्स को भी, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू सी क्या है? पी स्क्वायर। पी की वैल्यू भी निकालनी थी हमने और एक ए क्या है? 1 था तो 1 लिख देंगे। तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसी तरह आपने अननोन वैल्यू निकालनी है तो डिफर बाय यूनिटी करें तो इस तरह करो। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है भाई। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं फर्दर। तो देखें अब इसमें क्या करना है कि रूट सेटिस्फाई ए गिवन रिलेशन। आपको एक रिलेशन देंगे जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इस एक कोई कंडीशन देंगे
कंडीशन अल्फ़ा और बीटा के बीच में हो सकती है। जो रिलेशन है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में होगी। वो रिलेशन के ज़रिए आपको एक कंडीशन देंगे और कहेंगे इसके जो रूट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप बताएं ये अननोन वैल्यू है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये सारा काम किस लिए कर रहे हैं, इतनी कंडीशन मैंने बताई है के की वैल्यू निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके बता रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं आपको। तो ये कंडीशन दी हुई है आपने आपके पास, तो इस कंडीशन को हम लिखेंगे अपने पास कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 है, इसको एक इक्वेशन नाम दे दें। तो बाकी हम निकाल लेंगे इधर से, अब सम ऑफ रूट भी इससे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए हमारा क्या होगा, माइनस इंटू माइनस 5, ए की जगह 1, तो ये आ रहा है प्लस 5। सम ऑफ रूट क्या है, प्लस 5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होगा। सी हमारा क्या है, सी हमारा इससे देखें तो के है, ए क्या है, ए हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा जी के, यानी कि अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया, के, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, 5 के, यानी कि सम ऑफ रूट इसके है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके इक्वल। तो मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ कि सम ऑफ रूट से देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, 5 के, तो यहाँ से अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 5 माइनस बीटा के, 5 माइनस बीटा के। तो अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को मैं पुट करूँ, अब ये चीज़ समझ गए ना आप, इसको 2 इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। मतलब डिफरेंस किस तरह 2 इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ताकि यहाँ 3 अल्फ़ा है तो एक को एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक की वैल्यू निकल आ सकती है। फिर इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ये तरीके भी कर सकते हो आप। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 5 माइनस बीटा। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 3 इंटू अल्फ़ा की जगह 5 माइनस बीटा इक्वल टू प्लस 2 बीटा, यहाँ से एक सिर्फ बीटा रह गया, हमने एक तरह से सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब अल्फ़ा को ख़त्म कर दिया, अब सारे को बीटा में लेके आए ताकि बीटा की वैल्यू निकल जाए। 3 5 15 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या है 12, इस तरफ आ जाए। अब माइनस प्लस 15 है, उधर जाके माइनस 15 हो सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 1 बीटा इक्वल टू 12 माइनस वो करें तो माइनस 3 आता है, तो बीटा की वैल्यू आ गई है 3। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालें, क्योंकि आपने पता क्या था कि यहाँ से देखें अल्फ़ा किसके इक्वल आया था, 5 माइनस बीटा के, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि अल्फ़ा आपके पास आ रहा है 2, अल्फ़ा भी आया बीटा भी आया। अब के निकालना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की 2 है, इन दोनों को आपने इस अल्फ़ा बीटा में पुट करना है। आपके पास अल्फ़ा बीटा क्या आया था, अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था, के आया था ना, तो के ही तो चाहिए हमें। अल्फ़ा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, बीटा की भी निकाल चुके हैं। अल्फ़ा की हमारे पास थी 2 और बीटा की थी 3, तो ये हो जाएगा के और 2 3 6 हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू जो अननोन है इसकी वैल्यू आप मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाल सकते हो। एक रिलेशन दे के आपसे निकलवाया जा सकता है, एक आपके पास कंडीशन दे के, ये मुख्तलिफ सूरतें हैं करने के। तो लास्ट कंडीशन है उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। एक और है, तो अब देखें तो मोबाइल थोड़ा हिल गया यार, कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, पता नहीं लोड आ गया, अब सही हो गया, ठीक है। देखें अब देख रहे हैं लास्ट कंडीशन है, दोनों सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों एक किसी एक नंबर के इक्वल होंगे, यानी कि सम ऑफ रूट भी एक किसी नंबर के 3 4 5 किसी के भी इक्वल होगा, प्रोडक्ट भी उसी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ यानी कि सम भी किसके इक्वल होना है, किसी एक नंबर के, प्रोडक्ट भी किसी एक नंबर के इक्वल होगा। तो ये चीज़ होगी तो हम दो अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if sum of or n product of root of this equation वो इक्वल है 3/5 के। तो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे इस इक्वेशन के और प्रोडक्ट निकालेंगे और उन्हीं रूट्स को हम इनके इक्वल लेंगे जो एक नंबर के इक्वल लेना है। तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो b हमारा -3 है तो माइनस तो फार्मूले का भी है, a हमारा m है तो ये आएगा +3/m होगा। ये सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो ये क्या होगा
सी बाई ए, तो हमारा सी क्या है माइनस एन, ए क्या है एन, सी क्या है एन, एन ए क्या है एम, तो ये आ गया एन बाई एन। तो सम ऑफ रूट को आप नंबर के इक्वल लेना था, तो नंबर 3/5 है, यानी कि सम ऑफ रूट इक्वल टू हम लिखेंगे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई एम, 3/m इक्वल टू 3/5। तो आपको m चाहिए तो 3 से कट सकता है, 1/m इक्वल टू 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू m मल्टीप्लाई 1, तो 5 आ गया, m की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट को भी इक्वल लेना है इसके उसी नंबर के, जो नंबर क्या है 3/5 है। प्रोडक्ट का रूट क्या है -n डिवाइड बाई m इक्वल टू 3/5। माइनस एन निकालना m, तो हमारे पास आ गया है 5 इक्वल टू 3/5। ये दोनों कट सकते हैं, नीचे नीचे हैं इसलिए, ठीक है कट सकते हैं, नहीं तो इसको उधर लेके जाओ फिर भी कटेगा। तो -n इक्वल टू 3 आया, तो माइनस उधर ले जाएं तो ये होगा -3, n की वैल्यू आ गई। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके उसमें दिए होते हैं, आप उनको भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे वो पंजाब बोर्ड की बुक हो उसमें भी इसी तरह के हैं, तो आप भी निकाल सकते हैं वैल्यूज़ m और n की, किसी एक नंबर के इक्वल लेंगे फिर ये करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।